हम लोग कल थोंगला के डाढ़े की बात कर रहे थे। जब यह एक यात्रा वृत्तांत है ल्हासा की ओर, जैसे कि अपने पाठ का नाम देखा, ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में डारा हुआ करता है। डारा के द्वारा थोंगला पार करना था। डारा के द्वारा थोंगला पार करना था। थोंगला में एक डारा है जिसको हम ऊंची और सुनसान रास्ता कहते हैं। डारे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण 16-17 फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। 16-17 फीट की 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है और मीलों गांव गिराव कुछ भी नहीं होता है। वैसी स्थिति में क्या होता है, सुनसान जगह होती है, एकदम सुनसान, कहीं भी निर्जन स्थान जिसको कहते हैं, निर्जन, बिना जन का, बिना आदमी का। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। हाँ, पहाड़ों के जहाँ तक कोन है, ऐसा नहीं है भारत की तरह कि यहाँ से वहाँ देख लीजिए मैदानी भाग है। ये अगर पहाड़ी भाग है तो उसमें पहाड़ों के कहीं न कहीं कोने निकले होंगे। उन कोनों के कारण और नदियों के मोड़ के कारण हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से दोनों तरफ नहीं देख सकते। दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। जो क्रिमिनल है, डाकू किस्म का व्यक्ति है, उसके लिए तो निर्जन स्थान ही सुरक्षित स्थान है ना। अगर उस स्थान से, उस डारे से कोई गुजरता है तो तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है गांव में। लेकिन डारा में अगर कोई खून करता है तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा, आई विटनेस ही नहीं होगा, प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं होगा, तो उसको सज़ा कैसे होगी? अगर प्रत्यक्षदर्शी ना हो कि कौन किसका खून किया है, कौन किसको मार दिया है, कौन किसकी हत्या किया है, तो निश्चित रूप से हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर पता भी नहीं चलता है, पुलिस को भी पता नहीं चलता कि कौन किसको मारा है, ठीक है। हथियार का कानून भी नहीं है। सबसे डिमेरिट है, सबसे बड़ा दुर्गुण है, या कह लीजिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है। कोई भी हथियार लेकर चलता है। जब अगर भारत में हथियार का कानून न हो तो सभी हथियार लेकर चलने लगेंगे, एक दूसरे को बात बात में शूट करने लगेंगे, मारने लगेंगे। ऐसा हत्या, अपहरण ये सब बढ़ सकता है। तो हथियार का कानून बहुत ज़रूरी होता है सरकार की तरफ से। और हथियार, अनऑथराइज्ड हथियार कोई रखता है तो डरे छुपे रखता होगा। लेकिन तिब्बत में क्या है ना, आम आदमी हथियार रखता है चोर डकैत तो खुलेआम हथियार रखते हैं। चूँकि हथियार का कानून ही नहीं है तो
कौन चोर है कौन साधु है पहचानना मुश्किल है। सभी के पास हथियार होते हैं, लेकिन ये निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए, हाँ, मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता कि वो कैसे मर गया। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब देखो क्या स्थिति है कि पहले आदमी को मार देगा, पैसा है कि नहीं बाद में देखता है। कई जगह क्या होता है कि आदमी को पहले पैसा देख लेता है, कि पता कर लेता है कि इसके पास कितने पैसे हैं। अगर पैसे हैं तो मार भी दिया, छोड़ भी दिया पैसे लेकर, ये भी होता है। लेकिन बिना देखे, बिना समझे, बिना पता किए कि इसके पास कितने पैसे हैं, हो सकता है पैसे नहीं भी हों, उसको मार देता है। उसके बाद में उसके जब जेब को टटोलता है, बटुआ टटोलता है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि कौन साधु है और कौन संत है, कौन डाकू है, कौन चोर है, लुटेरा है, ये पहचान पाना मुश्किल है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, दूसरा मार देगा। अगर वह दूसरे को न मारे तो हो सकता है उससे भी खतरा होगा। हो सकता है कि कोई डाकू का दूसरा गिरोह, दूसरा डाकू पहले वाले को मार दे, इसलिए वो पहले गोली चला देते हैं, मार देते हैं। उसको पता चलता है कि जब वो मर गया तो जाकर उसको, उसके जेब को टटोलते हैं, बटुआ टटोलते हैं, जो भी मिला लिया। अब सोचिए कि कितनी निर्ममता है। कोई ममता नाम की, मोह माया ममता नाम की चीज़ नहीं है। और डाकू अपराधी किस्म का जो व्यक्ति होता है, जैसे अब तो मुझे उंगली माल याद आने लगे। उंगली माल क्या करता था? उंगली माल भी यही नहीं करता था कि पहले कौन जा रहा है ठहरो, उसको मार देता था, उंगलियों का माला पहन लेता था। कितना निर्मम था। अगर बुद्ध नहीं होते, भगवान बुद्ध नहीं होते तो उंगली माल रुकता क्या, और कितनी हत्याएं करता, कितना वध करता, और कितनी उंगलियों का माला पहनते जाता, गूंथता जाता। भगवान बुद्ध के कारण वह रुका। तो कहीं न कहीं जो वहाँ की स्थिति है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये यात्रा वृत्तांत है। जो भी हो, जैसी परिस्थितियाँ थी वैसे उसके बारे में बताया गया है। हमें यही जानना है ना। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, खून की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम भिखमंगे थे। भिखमंगे के वेश में लेखक गए थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, वैसी स्थिति देखते, यहाँ सूरत से तात्पर्य है वैसी स्थिति से, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची, कुची कुची का मतलब होता है दया दया, दया दया कहते हुए एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। तो सामान भी तो होता है, कहीं कोई जाता है तो सामान लेकर जाता है। पहाड़ की ऊंचाई है, पीठ पर सामान लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, ऐसे ही खाली तो सामान लेकर चलना तो और भी कठिन है। तो इन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, फैसला किया कि अगले पड़ाव के पहले हम लोग लंकोर के लिए 2 घोड़े ले लेंगे, ठीक है ना। तो लंकोर के लिए क्या किए, घोड़े ले लिए गए। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। और 16-17 मील पहाड़ों पर चलना या चढ़ना आसान बात नहीं होता है। 1 आध मील चढ़ना मुश्किल होता है, वो तो 16-17 मील की बात है।
मैंने सुमति से कहा, सुमति रास्तों से भिज्ञ था, जानकार था, वह जानता था सब कुछ, इसलिए सुमति को साथ में लेकर लेखक गए थे। संकृत्यायन जी गए थे, राहुल संकृत्यायन, लेखक का नाम राहुल संकृत्यायन है, जो तिब्बत की यात्रा पर गए थे, और उन्हीं का लिखा हुआ ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा विवरण है। और अगला पड़ाव 16-17 मील की दूरी तय करनी थी, इसलिए सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लो, लेंगे और चढ़े चलेंगे, चढ़ते हुए आगे बढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर दोनों, हम इसलिए लिखा हुआ है, बहुवचन है, ध्यान दीजिए, दोनों लोग अलग अलग एक एक घोड़ा ले लिए और चल पड़े। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी, और चाय पीने की आदत होगी तो चाय पी ली। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे। अब दोपहर के वक्त क्या हुआ, डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। अब देखिए 17-18 हज़ार फीट में जब दार्जिलिंग गया था तो मात्र 12,000 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल है, वहाँ से मैंने इसका दर्शन किया था, क्या नाम है, कंचनजंगा, जो कंचनजंगा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, उसके दर्शन किया था। बड़ा ही खूबसूरत लम्हा था। समुद्र से थोड़ा सांस लेने में हल्का हल्का वो सांस फूलता है, लेकिन फिर भी चलो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ठंड तो लग रही थी, हवा चल रही थी। हम लोग सूर्योदय देखने गए थे, तो सूर्योदय को देखा। तो यात्रा वर्णन, यात्रा तो करना ही चाहिए। यात्रा करने पर, कहीं कहीं जाने पर, तीर्थ स्थल को देखने पर या तीर्थाटन करने पर, यात्रा करने पर, कहीं की यात्रा करिए तो उसकी यादें, जैसे आँखों देखा, आँख से एक बार देख लीजिए कहीं भी जाकर, तो आदमी के दिमाग में, आदमी के जेहन में वो बातें बैठ जाती है कि हमने, वो हम लोगों के लाइफ में वो जो दृश्य है, दृश्यावली है, वो कभी निकलने वाली नहीं। जब भी हम यात्रा वर्णन करते हैं तब हमें भी यात्राओं, जहाँ जहाँ यात्रा किए हुए रहते हैं, या खूबसूरत वादी घाटी, खूबसूरत जगह को जब देखते हैं और कितनी ऊंचाई पर है, तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग भी थे, विद्यार्थियों को लेकर, 12 के स्टूडेंट को लेकर गए थे। तो कंचनजंगा का दृश्य देखे, बड़ा ही खूबसूरत लगा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा सुंदर, एकदम कंचन की तरह, सोने की तरह वो एकदम पर्वतमाला जो है उस सोने की तरह दिखता है। सूर्य की रोशनी जब निकलती है, सूर्य निकलता है तो कैसा लगता है, खरगोश की आंखों की तरह लाल सवेरा सूर्य। और उसके बाद में धीरे धीरे वो उसकी किरणें जब कंचनजंगा पर पड़ती है, सूर्य की किरणें कंचनजंगा पर पड़ती है, तो बर्फ़ के कारण, चूँकि इस पर बर्फ़ से ढका हुआ होता है, सफ़ेद बर्फ़, पता ना उस सूर्य की रोशनी के कारण एकदम सुनहरा हो जाता है। और बड़ा ही वो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है, मनमोहक होता है, मन को मोह लेने वाला होता है। आप भी कभी जाएंगे तो आपको उसको देखकर बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब ठाकुर जी का कपाट कभी खुले तब ना, जैसे मान लिया ऐसे समय में आप जाएं कि बादल ज़्यादा लगता है उधर, बादल से अगर ढका हुआ होगा तब थोड़ा मुश्किल होगा। बादल नहीं होने से वो अच्छी तरह से दिख जाता है। बादल साफ वातावरण हो तो देखने में आनंद आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हम लोग 12,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। ये 17,000, 18,000, मतलब 6,000 और ज़्यादा। अब सोचो कि
क्या स्थिति होती होगी उतनी ऊंची ऊंची जगह पर चढ़ने में। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। कोई कोई दिख रहा था जैसे बर्फ़ से नहीं ढका हुआ, कोई ढका हुआ। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। न हरियाली है न बर्फ़ है। जैसे गया के पहाड़ों को आप मई जून के महीने में आप देखेंगे गया के पहाड़ियों को, पहाड़ तो है नहीं पहाड़ी है, तो आपको अभी एकदम नंगा पहाड़ नज़र आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कहीं पहाड़ अगर आपके आसपास हो तो उस पर के जितने भी घास फूस हैं वो सब जल जाते हैं गर्मी के कारण, धूप के कारण। लेकिन वो पहाड़ कैसा दिखता है? भीटे की तरह दिखता है, ईंट भीटे भट्टे की तरह दिखता है। उस पर हरियाली नहीं दिखती, और ना ही बर्फ़ तो यहाँ होता ही